क्या आप धरती की भागदौड़ और प्रदूषण से ऊब चुके हैं? क्या आप भी तारों की छांव में घर बनाने का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए। अब सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि हकीकत में आपका अंतरिक्ष में बसने का सपना सच होने जा रहा है। दुनिया की सबसे चर्चित उद्योगपति, स्पेस के सुल्तान एलन मस्क ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। मस्क ने कहा कि अब धरती पर इंसानों का भविष्य सीमित नहीं रहेगा। स्पेस एक्स ने अपना पूरा ध्यान अब चांद पर इंसानों का शहर यानी मून बेस बसाने पर शिफ्ट कर दिया है। मस्क के मुताबिक मंगल पर जाने से पहले चांद पर बसना ज्यादा प्रैक्टिकल और तेज है। यानी अब इंसान चांद पर घर बनाएगा, वहां खेती करेगा और अपना खुद का एक नया संसार बसाएगा। मल्टी प्लेनेटरी यानी एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति बनने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। तो तैयार हो जाइए एक ऐतिहासिक यात्रा के लिए, क्योंकि अब चांद सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं, हमारा अगला घर बनने जा रहा है। एलन मस्क का नया प्लान। चंद्रमा पर शहर बनाने का प्लान। धरती के बाद अगला ठिकाना चंद्रमा। चंद्रमा को लेकर मस्क का बड़ा विजन। SpaceX is about advancing rocket technology to the point where we can extend life and consciousness beyond Earth to the moon. Why it's important to make life multiplanetary, such that if there is a natural disaster or a man-made disaster on Earth, that consciousness continues. अंतरिक्ष में इंसानों का शहर। क्या आप धरती पर रहते रहते ऊब गए हैं? क्या आप अंतरिक्ष में बसने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आप तैयार हो जाइए। आपका ये सपना अब पूरा होने जा रहा है। दुनिया के सबसे चर्चित और मशहूर उद्योगपति एलन मस्क बार बार ये कह चुके हैं कि इंसानों का भविष्य केवल धरती तक सीमित नहीं रह सकता। मस्क अंतरिक्ष को मानव जीवन का अगला पड़ाव मानते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का मकसद ह्यूमन सिविलाइजेशन को मल्टी प्लेनेटरी बनाना है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का मकसद ह्यूमन सिविलाइजेशन को मल्टी प्लेनेटरी बनाना है। एलन मस्क भी कोशिश में काफी पहले से लगे हैं और वो पॉजिटिव हैं। उनकी जो कोशिश में क्या हर्ज है कि चंद्रमा और मंगल में जाने के, मंगल में तो मिशन एक जाना था कि शायद, लेकिन उसमें वापस आने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। फिलहाल तो अभी वो टला हुआ है और अभी उन्होंने चंद्रमा पर एक परमानेंट स्पेस स्टेशन और बनाने एक मानव की काम करने के लिए एक आप कॉलोनी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल तो है। जैसे कि पानी है, पानी तो मिल गया है जो कि बर्फ फार्म में है, उसका यूज वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके एक फ्यूल तैयार करने का काम करेंगे। और उनका एक प्लान ये भी है कि वहाँ पर डेटा सेंटर और एआई डेटा सेंटर बनाने का भी प्लान है, जो कि सोलर पावर्ड होगा। मस्क ने घोषणा की है कि उनकी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने अब अपना फोकस चांद पर खुद से विकसित इंसानों का शहर बनाने पर शिफ्ट कर दिया है।
मस्क का कहना है कि उनकी ये योजना मंगल पर इंसानों की बस्ती बसाने के मुकाबले में ज्यादा तेज और प्रैक्टिकल है। SpaceX is about advancing rocket technology to the point where we can extend life and consciousness beyond Earth to the moon. Why it's important to make life multiplanetary, such that if there is a natural disaster or a man-made disaster on Earth, that consciousness continues. उनके मुताबिक चांद फिलहाल मानव सभ्यता के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में सबसे प्रैक्टिकल रास्ता है। चांद पर इंसानी शहर बसाने को लेकर कहा गया है ये प्रोजेक्ट 10 साल से भी कम वक्त में पूरा किया जा सकता है, जबकि मंगल पर इसे पूरी तरह से विकसित करने में 20 साल या उससे ज्यादा वक्त लग सकता है। यही वजह है कि मंगल के बजाय चांद पर उन्होंने सबसे पहले इंसानी शहर को बसाने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि स्पेसएक्स ने पहले ही चांद पर शहर बनाने पर अपने फोकस को शिफ्ट कर दिया है। सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एलन मस्क चंद्रमा पर इंसानों का पूरा शहर बसाने की योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और स्पेसएक्स का प्लान क्या है। मस्क की सोच, स्पेसएक्स का लक्ष्य। एलन मस्क की स्पेसएक्स की स्थापना का मकसद साफ है। स्पेसएक्स की स्थापना का मकसद अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करना, रीयूजेबल रॉकेट विकसित करना, चंद्रमा मंगल पर ह्यूमन प्रेजेंस को स्थापित करना है। मार्स में कॉलोनी बनाना क्योंकि उसमें जाने का टाइम और एक एक्चुअली क्या है, मार्स की एक पोजीशन होती है जो उसको करेक्ट होने में पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान भेजने का लगभग 26 मंथ का इंतजार करना पड़ता है। और चंद्रमा के लिए ऐसी बात नहीं है, वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए वो एक अर्थ चंद्रमा में एक कॉलोनी बनाकर उसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक तरह से एक मिडिल स्टेशन जो कि मार्स के लिए भी सुगम हो, तो और इस तरह से उन्होंने चंद्रमा के लिए मेरे नासा के साथ में वैसे ज़्यादातर अपने प्राइवेट खर्च से ही कोशिश करेंगे कि हम वो बनाएं। स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट इस पूरी रणनीति की रीढ़ है। इसी स्टारशिप को नासा के आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए चुना गया है। स्पेसएक्स की चंद्रमा से जुड़ी अहम योजनाएं स्टारशिप के जरिए इंसानों को चंद्रमा की सतह तक पहुंचाना है। इसके साथ ही चंद्रमा पर लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन प्रेजेंस को मुमकिन बनाते हुए भविष्य में रिसर्च बेस और हैबिटेशन मॉड्यूल तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि मस्क का फोकस मंगल ग्रह पर शहर बसाने को लेकर रहा है, लेकिन चंद्रमा को वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड और ट्रांजिट बेस के तौर पर देखते हैं। मस्क कई बार ये कह चुके हैं कि चंद्रमा पर इंसानी मौजूदगी संभव है। मस्क के मुताबिक चंद्रमा को मंगल मिशन के लिए लॉजिस्टिक हब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेसएक्स ने आधिकारिक रूप से चंद्रमा पर पूरा शहर बसाने की कोई समय सीमाबद्ध घोषणा नहीं की है। चुनौतियां और संभावनाएं। चंद्रमा पर स्थायी मानव बस्ती बसाना बेहद मुश्किल है। वो इस लिहाज से भी चंद्रमा में इंसानों के लिए सरवाइव करने के लिए वातावरण मौजूद नहीं है। ना तो वातावरण है और न ही ऑक्सीजन। खतरनाक रेडिएशन मौजूद होने के साथ ही वहां का तापमान 170 डिग्री सेल्सियस से प्लस 120 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। धरती के मुकाबले चंद्रमा का ग्रेविटेशन फोर्स भी बेहद कम है।
इन हालातों में हजारों लोगों के रहने लायक शहर बनाना फिलहाल तकनीकी और आर्थिक तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि हाल के मिशनों जैसे चंद्रयान 3 में चंद्रमा पर जल बर्फ के मौजूद होने की पुष्टि की गई है, जो भविष्य में जीवन के लिए अहम संसाधन बन सकता है। एक्सपेरिमेंटल बस्ती होगी, एक अस्थाई बस्ती तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे तो आवश्यक है हमें ऑक्सीजन, जो कि एक जैसे कि अर्थ में है, और प्योर ऑक्सीजन ले भी नहीं सकते। ये एक मिक्सचर, कई गैसों का मिक्सचर भी है, जैसे कि नाइट्रोजन भी है, साथ में और चीज़ें हैं, तो सब नहीं तो हमारी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरह से वो एक एक्सपेरिमेंटल सेंटर बनाना चाहते हैं, लॉजिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल सेंटर, जो कि मून में क्योंकि मून नज़दीक है और वहाँ की जाने की खर्च भी कम है, उससे उन मंगल पर जाने का एक मार्ग प्रशस्त होगा। चंद्रमा पर शहर बसाने की लागत खरबों डॉलर में होगी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, निजी कंपनियों की भागीदारी और अंतरिक्ष कानून में क्लैरिटी बनानी होगी। अभी वैश्विक स्तर पर इन सभी पहलुओं पर सहमति बनाना बाकी है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि चंद्रमा पर शहर फिलहाल योजना नहीं बल्कि भविष्य की संभावना है। स्टारशिप तकनीक भविष्य में चंद्र बस्तियों की राह खोल सकती है। स्पेसएक्स चंद्रमा पर मानव उपस्थिति की नींव रखने में अहम रोल अदा कर रहा है। एलन मस्क का सपना आज असंभव लग सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि उनकी कई असंभव बातें समय के साथ वास्तविकता बनी हैं। एलन मस्क के लॉन्ग टर्म सपनों में मंगल ग्रह पहला लक्ष्य है। चंद्रमा को वो एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की तरह देख रहे हैं, जहां तकनीक को परखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मस्क का सबसे बड़ा और पुराना सपना मानवता को मल्टी प्लेनेटरी बनाना है, ताकि इंसान सिर्फ धरती तक सीमित ना रहे। इसी सोच के साथ स्पेसएक्स का स्टारशिप प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है, जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके और अंतरिक्ष यात्रा सस्ती बने। शुरुआत में स्टारशिप से वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और ज़रूरी कार्गो को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके बाद तकनीक पूरी तरह सुरक्षित और किफ़ायती हो जाएगी तो स्पेस टूरिज्म और आम लोगों की यात्रा भी संभव होगी। एलन मस्क का दावा है कि लंबे समय में मंगल जाने का टिकट हवाई जहाज के किराए जैसा रखने का लक्ष्य है। यानी आज भले ही ये सपना दूर लगे, लेकिन आने वाले सालों में आम इंसानों के लिए भी मंगल का रास्ता खोल सकता है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखने की तैयारी मानी जा रही है। मंगल ग्रह पर नया सवेरा। इक्कीसवीं सदी का सबसे बड़ा सपना, एक ऐसा सपना जो अब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की हकीकत बन रहा है। एलन मस्क एक ऐसा नाम जिसने रॉकेट को वापस जमीन पर उतारने की कल्पना को हकीकत में बदला। मस्क का लक्ष्य स्पष्ट है, मल्टी प्लेनेटरी लाइफ, मानव सभ्यता को मंगल ग्रह पर बसाना। लेकिन इस लाल ग्रह तक पहुंचने का रास्ता अब सीधे मंगल से होकर नहीं, बल्कि पृथ्वी के इकलौते सैटेलाइट मून से होकर गुजरता है। चंद्रमा अब केवल एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं, ये एलन मस्क के लिए एक लेबोरेटरी, एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, जहां टेक्नोलॉजी को परखा जाएगा, जहां जीवन को टिकाया जाएगा और जहां से मंगल की उड़ान भरी जाएगी। आज की पेशकश मस्क के इसी बदलते विजन की कहानी है। अंतिम लक्ष्य मंगल ही क्यों? क्यों मस्क मंगल पर ही मानव सभ्यता के भविष्य को देखते हैं? दरअसल मंगल के पास वातावरण, पानी की संभावना है और ये पृथ्वी के सबसे करीब रहने योग्य प्लैनेट्स में एक है। 2026-27 के लॉन्च विंडो पर स्पेसएक्स ने अपनी पहली अनक्रूड स्टारशिप को मंगल पर भेजने की योजना बनाई है।
मंगल पर पहले शहर का नाम मस्क ने इसे टर्मिनस नाम दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य करीब 10 लाख लोगों की बस्ती बसाना, सेल्फ सस्टेनिंग सिटी। लेकिन पृथ्वी से 22 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल पर जाना जोखिमों से भरा है। रेडिएशन कम, ग्रेविटी और लंबी यात्रा। मंगल पर हर 26 महीने में एक बार ही अनुकूल स्थिति बनती है। ये एक धीमी और जोखिम भरी प्रक्रिया है। यहीं पर एलन मस्क की रणनीति बदलती है। मस्क का दावा है कि चंद्रमा पर एक आत्मनिर्भर शहर 10 साल से भी कम समय में बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जहां 10 दिन में एक बार रॉकेट चंद्रमा पर उतर सकता है, जिससे वहां की बस्ती तेजी से विकसित हो सके। यहाँ न केवल इंसान रहेंगे, बल्कि रोबोटिक, माइनिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र, संचार के हाईटेक साधन भी विकसित होंगे। मस्क के लिए ये मंगल के लिए एक प्रैक्टिस मैच जैसा है, जहां हार की गुंजाइश नहीं हो सकती। चंद्रमा से मंगल का मार्ग। चंद्रमा पर जीवन जीने की क्षमता हासिल करने के बाद अगला कदम मंगल होगा, जो तकनीक चंद्रमा पर काम करेगी वही मंगल पर काम आएगी। स्पेसएक्स अब अपनी प्राथमिकताओं को इस तरह सेट कर रहा है। स्टारशिप को रिफ्यूलिंग करने की क्षमता, जो दोनों मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। 5-7 साल में मंगल पर शुरुआती कदम। मस्क का मूल मंत्र मानव चेतना को बचाने के लिए हमें बहुग्रही बनाना होगा। अब चंद्रमा के रास्ते से गुजर रहा है। चंद्रमा पर मस्क का ये फोकस सिर्फ एक रुकावट नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रणनीति है। ये एक ऐसा मंच है जहां मानवता अपने आप को अंतरिक्ष में रहने के लिए तैयार कर रही है। एलन मस्क का मंगल का सपना अब और भी अधिक व्यावहारिक लग रहा है, क्योंकि अब उसके पास चंद्रमा के रूप में एक मजबूत नींव है। अंतरिक्ष का नया दौर शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत चंद्रमा की धूल से ही होगी। स्टारशिप भविष्य का रथ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं, बल्कि एक इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसके डिजाइन पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बनी, जो मंगल के वातावरण में प्रवेश करते समय अत्यधिक तापमान सह सके। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये एक बार में 100 से ज्यादा लोगों को ले जाने की क्षमता रखता है। मस्क का लक्ष्य है हजारों स्टारशिप का बेड़ा। इतना खरबों डॉलर का ये खर्च जो है, उसके साथ में इसके अलावा पृथ्वी में रहने के लिए लोगों की और बहुत सारी ज़रूरतें हैं और बहुत सारी एक कह सकते हैं कि हम चैलेंजेज हैं। तो पहले हम एक सुचारू रूप से पृथ्वी पर हमें अपनी पृथ्वी को ही बचाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे युद्ध हैं, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें हैं, उन विषमताएं हैं, उनको दूर करके चंद्रमा तो है, जब वहाँ पर तो विषमता ही है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ यहीं से ले जाना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए भी रहने के लिए एक आदमी का करोड़ों का खर्च है। तो वो एक है तो मुश्किल, लेकिन मनुष्य मस्तिष्क है वो एक आगे के लिए वो एक पॉजिटिव सोच रखता है। ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग, मंगल तक जाने के लिए अंतरिक्ष में ही ईंधन भरने की तकनीक का महत्व ये मस्क के मास्टर प्लान का सबसे जटिल हिस्सा है। मंगल कठोर है, वहाँ का वातावरण पतला है, तापमान 0 से बहुत नीचे है और वहाँ सांस लेने लायक हवा नहीं है। लेकिन मस्क इसे एक फिक्सर अपर ग्रह मानते हैं। मस्क का दावा है मंगल पर ग्लास डोम्स के अंदर मानव की पहली बस्तियां होंगी। इसके बाद मंगल की मिट्टी से खेती और वहां जमी हुई बर्फ से पानी निकालना है। उसके बाद मंगल के वातावरण को गर्म करना और उसे धीरे धीरे पृथ्वी जैसा बनाना। मस्क का सपना केवल वहां जाकर झंडा गाड़ना नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर शहर बसाना है। ये मानवता के लिए एक बैकअप ड्राइव की तरह है। यदि पृथ्वी पर कुछ भी अनहोनी होती है तो मानवता का दीपक मंगल पर जलता रहेगा। ब्रह्मांड की विशालता में या तो हम धूल बन जाएंगे या सितारों के बीच अपनी जगह बनाएंगे। चंद्रमा पर और कि हम
मार्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है थोड़ी सी, तो कुछ चीज़ें हैं, और हो सकता है अगर प्लांटेशन हो जाए तो वहाँ ऑक्सीजन भी बन सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो अगर लोगों की इस सोच है, एलन मस्क की सोच है, और कुछ लोग विश्व के जो धनाढ़ लोग हैं उनकी सोच है, तो एक अच्छी सोच है। लेकिन उससे अच्छा है कि पहले पृथ्वी में विषमताएं खत्म हो, मार काट और ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। जहाँ है उसको तो बचा नहीं पा रहे, और जहाँ कुछ नहीं है उसमें ढूंढ रहे हैं। दो 2026-27 में पहले मानव रहित स्टारशिप मिशन मंगल पर जा सकते हैं। अगर 2026-27 के मिशन सफल रहते हैं तो 2029 से 31 तक मानव लैंडिंग संभव होगी। संक्षेप में कहें तो एलन मस्क के लिए मंगल अभी भी अंतिम मंजिल है, लेकिन नया सवेरा लाने के लिए उन्होंने पहले चंद्रमा पर स्टेपिंग स्टोन बनाने का फैसला किया है।